200 सीसीटीवी खंगाले, 600 ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की और फिर पुलिस ने हैवान को धर दबोचा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। सुबह का 10 बज रहा है। आईएएस की तैयारी करने वाली छात्रा को जिंदगी और मौत के बीच पहुंचाने वाला हैवान अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये वही शैतान है जिसकी अकेली छात्रा को देखकर नीयत खराब हो गई थी और उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाई और अपनी जान को बचाने के लिए चलते ऑटो से वो कूद गई। जयपुर की इस जाबाज के हौसले ने न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे देश की बेटियों की हिम्मत बढ़ा दी है। हालांकि ये बेटी अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद उस बहादुर बेटी का परिवार मौजूद है, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हैवानियत की कोशिश, नाकाम हुई साजिश। बहादुर बेटी का कमाल, ऑटो से कूदकर बचाई जान। प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि वो बच्ची है जो उसने रोकने की कोशिश की, चिल्लाई भी थी, लेकिन उसने रोका नहीं तो शायद उसमें से कूद करके अपने को बचाने की कोशिश की होगी। अलका ने दिखाई हिम्मत, ऑटो से कूदने पर हुई घायल। उसी के फोन से किसी ने हमें फोन किया था, भाई गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया। जाबाज बेटी का दम, लड़ रही जिंदगी की जंग। फिर बच्ची की गंभीर अवस्था को देखते हुए बच्ची को हॉस्पिटलाइज कराया और वहां पे उसकी बेहोशी की हालत में उसको भर्ती कराया था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, शिकंजे में दरिंदा। हिम्मत को दार, नाकाम वारदात। अपहरण का प्रयास, गिरफ्त में हैवान। इस पूरे मामले पर उस लड़की के परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर अब तक क्या कुछ हुआ है, पुलिस की तरफ से क्या अब तक कार्रवाई की गई है, कौन कौन गिरफ्त में आ चुका है, परिवार वालों की मांग क्या है, लड़की की स्थिति कैसी बनी हुई है। इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। 10 दिन पहले जब मामला सामने आया था तो क्या क्या बातें हुई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, समझिएगा। 1 अगस्त को सांगनेर में इस घटना को अंजाम दिया गया था। राजस्थान के सांगनेर में छात्रा अलका कोचिंग से निकली थी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो स्टूडेंट कोचिंग से निकलती है, सदर इलाके के बस स्टॉप पर वो पहुंचती है। अपनी एजुकेशन लेकर वो कोचिंग से बाहर निकल रही थी। घर जाने के लिए उस बच्ची ने एक ऑटो को रुकवाया था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। जघन्य अपराध किया है। ऑटो में 2 सवारियां पहले से ही बैठी हुई थी। जिस ऑटो में वो लड़की जिसको रोकती है, बीच रास्ते में दोनों जो सवारियां बैठी रहती हैं वो उतर जाती हैं क्योंकि उनका स्टॉप आ जाता है। आगे क्या होता है, फिर ऑटो में वो लड़की जो है वो अकेली बैठी रहती है और ऑटो वाले का दिमाग फिरता है। घर आने पर अलका ने ऑटो को रुकवाया, लेकिन आगे क्या होता है ये भी आप जानिए। जब घर उसका आ जाता है, ऑटो ड्राइवर ने उस ऑटो को ही नहीं रोका। ऑटो ड्राइवर इस फिराक में था कि वो लड़की का अपहरण करे, उस बच्ची का करे। ड्राइवर तेज रफ्तार से ऑटो को भगाने लगता है। वो उस लड़की के घर पर, उसके स्टॉप पर रुकता ही नहीं है और साथ ही साथ अपहरण करने की कोशिश करता है उस बच्ची की जो ऑटो में बैठी रहती है। और इसी बीच वो बच्ची ऑटो में चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन ड्राइवर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। कोई चाहकर भी उस बच्ची को बचा नहीं पाते और इस चक्कर में जब ऑटो नहीं रुकता है तो वो बच्ची ऑटो से कूदकर अपनी जान, अपनी इज्जत को बचाती है। गंभीर, इस वक्त अस्पताल में गंभीर हालत में है, घायल हो चुकी है। तेज रफ्तार ऑटो था, वहां से कूदती है, इस वजह से ये सब कुछ होता है। साथ ही आईसीयू में बच्ची को एडमिट कराया गया है। आईसीयू में पिछले 10 दिन से लगातार वो है। क्या उसकी हालत है, उसके पिता से समझने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने आरोपी की तलाश में 200 सीसीटीवी कैमरेस खंगाले थे। 600 चालकों से पूछताछ के बाद उस ऑटो ड्राइवर की पहचान हुई थी जिसकी बुद्धि फिर गई थी, जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। जिसके मन में कितनी मैल थी। 10 दिन के बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। 10 दिन तक पुलिस भी जद्दोजहद करती है, सवाल प्रशासन से पूछे जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में
सवाल कई सारे हैं। सवाल सबसे बड़ा तो मेरे मन में यही खड़ा हो रहा है कि उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी वो बच्ची, और इन सब के बीच में उसके साथ इतना कुछ घट गया। और हमारे साथ बच्ची के पिता राधेश्याम गोस्वामी जी हैं, रचना बच्ची की बहन भी जुड़ी हुई है, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, दीपक। मैं दीपक का रुख करना चाहूंगी। दीपक, बातचीत कीजिए, बहुत ही संजीदा मामला है। आप ये भी पूछिएगा सबसे पहले कि इस वक्त बच्चे की हालत कैसी बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है और बिल्कुल बच्ची के कह सकते हो कि ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा दी। अपनी इज्जत उसको ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी थी और यही भारतीय संस्कृति कहती है। ऑटो चालक जो है उसका दिमाग जो है वो फिर गया था, अपहरण करके कुछ सुनसान जगह पे ले जाना चाहता था, लेकिन बच्ची ऑटो से कूद के उसने अपनी जो है जीवन की रक्षा की है, अपनी इज्जत की रक्षा की है। ऑटो चालक की मंशा ठीक नहीं थी। उनके पिताजी है राधेश्याम जी। सर, किस तरह का पूरा घटनाक्रम बताइए। वो कोचिंग जाती है स्प्रिंग बोर्ड में, तो वहाँ से वो बस पकड़ती है और वो वाटिका मोड़ उतरती है, और वहाँ उतर के उसकी मम्मी को फ़ोन करती है, भाई मैं ऑटो में बैठ गई। उसके बाद उसने सही जगह उतारा नहीं, तो बच्ची ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने ऑटो से कूद गई और हमारी परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये घटना जो है 30 तारीख की घटना है और लगभग 10 दिन से बच्ची जो है आईसीयू में भर्ती है। पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन सरकार से, प्रशासन से कोई आया? क्योंकि आप बताइए सर। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। थानेदार जी श्री चंद जी और पूनम जी इंचार्ज साहब, और ये सबसे बड़ा कारनामा रामलाल जी चौधरी कांस्टेबल ने किया है, जो अपराधी को पकड़ के उसको पुलिस थाने में लाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे ऑटो वाले बहुत सारे इस शहर में घूम रहे हैं, तो उन बच्चियाँ अभी सुरक्षित नहीं है। आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो, बेटियाँ सुरक्षित नहीं, इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या फांसी की मांग करते हैं आप? ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। और सरकार से आप काम क्या करते हैं, कैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, ये भी ज़रा बताएं। और सरकार से क्या आप मांग करते हैं? आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 20-22 हज़ार रुपये है, और मैं अपने परिवार के खर्चे इसी से चलाता हूँ, और मैं सरकार से करता हूँ मुझे आर्थिक सहायता दी जाए। और 10 दिन से बच्ची आईसीयू में एडमिट है, तो हो सकता है जब बिल का टाइम आएगा तो लाखों रुपए का बिल बनेगा, तो वो भुगतान करने में काफ़ी परेशानी होगी। वो तो भुगतान करने में काफ़ी परेशानी होगी। बिल तो बन ही रहा है, और यहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं, इलाज भी अच्छा है, लेकिन अभी बच्ची की क्या थोड़ी तबीयत ऐसे वो सही नहीं है, और अभी होश तो आया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो क्या है जवाब सही से नहीं दे पा रही। दीपक, अलका की बहन उनकी से भी जो सिस्टर है, जो उनकी बहन है, हाँ प्लीज उनसे बातचीत बहन कीजिए। से बात करेंगे। हाँ। जी। आप बताइए क्या घटनाक्रम था, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन कोचिंग जाती है स्प्रिंग बोर्ड में, रिद्धि सिद्धि से वहाँ से वो बस पकड़ती है। बस से फिर वो 12 मील उतरती है। 12 मील से फिर उसने ऑटो पकड़ा है। ऑटो पकड़ने फिर उसने मम्मी को कॉल किया था कि मैं 10-15 मिनट में आ जाऊँगी, आप मेरे को लेने भेज देना वहाँ पे। तो फिर उसके बाद में उसने आगे ले गया, ऑटो वाला आगे ले गया, तो अपनी जान बचाने के लिए ऑटो में से कूद गई। इस वजह से फिर वहाँ से फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया ना। बिल्कुल नहीं, वो जो ऑटो चालक है वो शराब के नशे में था, और बच्ची कह रही थी कि भाई ऑटो रोको, लेकिन वो रोका नहीं। उसकी हो सकता है मंशा गलत हो सकती थी, और शायद जो आपकी जो बहादुर जो बहन है उसने वो मंशा भाप ली थी, और इसलिए उन्होंने ऑटो से कूदकर अपने जीवन की और अपनी लाज रखी है परिवार की और भारतीय संस्कृति की। हाँ, उसने भाप लिया था, तभी वो जहाँ उसे उतरना था ना वहाँ पे तो उतारा नहीं, फिर उसे आगे लेके जा रहा था। तो इस वजह उसकी जान बचाने के लिए और हमारी इज्जत बचाने के लिए वो ऑटो से कूद गई। उसकी स्थिति अभी 10 दिन से आईसीयू में है। अभी वो थोड़ा बहुत बोलने लगी है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता, भूल जाती है। मतलब उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, धीरे धीरे रिकवर होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज अच्छा चल रहा है, पर टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में।
वो जो अलका है वो काय की तैयारी करती है, आप वाटिका में रहते हैं, गोपालपुरा जाती है, ज़रा उनके बारे में बताएं, वो क्या तैयारी करती है, क्या पढ़ती है? आरएस की तैयारी कर रही है वो, और वाटिका से जाती है रोज। स्प्रिंग बोर्ड है ना गंगा जमुना पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे जाती है, और फिर वहाँ रोज रूटीन रहता है वहीं का। रोज उनके पिताजी जो है वो लेने जाते हैं, लेकिन उसी दिन उसी दिन नहीं लेने गए थे पापा, बाकी वो हर दिन रोज जाते हैं उसको लेने। छोड़ने लेने आपके पिताजी ही जाते हैं? हाँ, पर उस दिन ही गए थे। तो उस दिन क्या ऐसा हुआ था कि पिताजी नहीं पहुंच पाए, उनकी तबीयत खराब थी या ऑफिस में लेट? पापा की तबीयत खराब थी उस दिन, और इस वजह से बुखार आ रही थी, तो फिर उसने बोला था कि आप रेस्ट करो, मैं आ जाऊंगी, मेरे को वहाँ जहाँ जहाँ हमारा स्टॉप होता है ना वहाँ भेज देना, फिर मैं आ जाऊंगी घर पे। अच्छा, वो बस से तो यहाँ तक आ गई वाटिका जो मोड़ है, मोड़। फिर उसके बाद ऑटो वहाँ उनको वो मिला? हाँ, ऑटो वहाँ पे उसको वो मिला था। फिर वहाँ से ऑटो में बैठी, फिर वो ऑटो ड्राइवर की वो उसके बारे में जान गई थी, इस वजह से फिर वो आगे लेके जा रहा था उसको बहुत देर। तो फिर उस जहाँ उतरना था ना वहाँ पे तो उतारा नहीं, फिर आगे ले गया, तो फिर उससे वो ऑटो से कूद गई, और इससे पता चला है कि जो शराबी ऑटो चालक विक्रम धोबी है वो शराब के नशे में था, और वो शराब के नशे में रहता है, उसकी मंशा भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपहरण करने की कोशिश करा, आगे ले जाना चाह रहा था। आप भी एक लड़की है, जयपुर में इस तरह की घटनाएं जो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इस घटना से एक सबक मिलता है कि एक अभियान चलना चाहिए, जो भी ना सिर्फ ऑटो चालक बल्कि ई रिक्शा या बस ड्राइवर या जो भी हो, उन पर अभियान चलना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करती हूँ, बाकी और लड़कियाँ भी पढ़ाई करती हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी घर वालों की इज्जत है, तो ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल उनकी बेटियों के साथ भी हो सकता है, तो सरकार से ये कहूँगी कि उस ऑटो चालक को तो फांसी की सज़ा दे दे, और ऐसे नियम बनाए जिससे बेटियाँ बहनें सब सुरक्षित रह सकें। दिल्ली में एक निर्भया की घटना हुई थी, आपको अच्छे से याद होगा, उसके बाद एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति सी आई थी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हम बहुत कुछ करने वाले, लेकिन वो यहाँ पर आके फेल दिखाई देती है कि किस तरह से दिन दहाड़े लगभग 8 बजे का समय था, सभी रोड पे रहते, सड़क पे रहते, उस दौरान उसने बैठा के अपहरण करने की कोशिश की। सरकार से कोई आया आपके पास, कोई बातचीत करी, कोई स्थानीय विधायक, कोई मंत्री, कोई भी? क्योंकि आपकी परिवार की स्थिति जो है अब जो हो तो बीतती है तो वो खुद पर ही बीतती है, भुगतना भी खुद को ही पड़ता है, लेकिन फिर भी सरकार आए, आर्थिक मदद करे, क्या चाहते हैं आप? हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार आए। मेरे पापा की इतनी सैलरी नहीं है कि हम 4 बहन भाई हैं, अब ये इसका खर्चा बहुत आ रहा है, मेरे पापा ऐसे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सरकार आए, हमारी आर्थिक मदद करे। और बच्ची आरएस बनना चाहती थी, हाँ। क्या एग्ज़ाम दिया उन्होंने अलका ने, या पहली अटेम्प्ट देती? क्या पहले अटेम्प्ट देती वो, पहले एग्ज़ाम नहीं दिया था, उसका सपना था कि मैं आरएस बनूं, इस वजह से उसको फिर कोचिंग भेजे थे। तो फिर और उनकी पढ़ाई कैसी रही? 10th 12th में कितने परसेंटेज? इंटेलिजेंट रही शुरू से? शुरू से इंटेलिजेंट थी, 10th में 80 थी, और फिर 12th में 85 है। दीपक, परिवार को बहुत उम्मीद थी, उम्मीद है, मतलब अभी वो तो बहादुर है, अस्पताल से भी लड़ेगी, रिकवर करेगी, वापस ठीक होगी, फिर पढ़ाई जाएगी, फिर बन के ही रहेगी आरएस, बहादुर है वो तो, लेकिन परिवार को बहुत उम्मीद है ना अलका से? हाँ, बहुत उम्मीद है उससे। हम सब, उसका भी सपना है, हमारा भी सपना है कि वो बढ़िया आरएस बने, अच्छी जॉब लग जाए। दीपक, रचना से ये भी पूछेगा दिमाग की स्थिति जी कि हाँ, बताइए, आपका सवाल बताइए। क्योंकि 10th और 12th के एजुकेशन की चर्चा आप लगातार कर रहे हैं, रचना से ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहन है, कई बातें माता पिता से बच्चे नहीं कर पाते हैं जो अपने सिबलिंग से करते हैं। अलका के क्या सपने थे, क्या सोचती थी, इस वक्त उनकी हालत आईसीयू में कैसी बनी हुई है, क्या जो कुछ उनके साथ हादसा घटा है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है ऑटो चालक की, उससे आगे निकलने में कितना वक्त लगेगा, उनकी तबीयत ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने में कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, आपका सवाल मैं इनसे पूछता हूँ, वो इंटेलिजेंट थी, अब उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? हमारे एंकर का सवाल आया आपके लिए। डॉक्टर ने अभी बोला कि अभी तो टाइम लगेगा, शायद 12 महीने भी लग सकते हैं, उससे कम भी लग सकते हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, इस वजह से, तो अभी तक तो वो आईसीयू में है। बिल्कुल। और पढ़ाई का आप जिक्र कर रहे थे, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, और किस तरह से उन अब कितना, मतलब उस ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन का क्या है?
ग्रेजुएशन चल रही है, नॉन चल रही है ग्रेजुएशन, है ना। ऐसे मतलब उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना कि अब हम 3 साल तक तैयारी करेंगे, उसके बाद में फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, अपने को पास होके दिखाना है। इस वजह से फिर वो अभी से तैयारी करने लग गई थी। कितना टाइम हो गया, कब से वो गोपालपुरा उधर कोचिंग करने जा रही थी? 3 महीने से, 3-4 महीने से। जब आपने पहली बार ये खबर सुनी कि जब टेलीफोन आया किसी अज्ञात व्यक्ति का कि एक्सीडेंट का शिकार हुए, तो परिवार को कितना बुरा, कितना दुख हुआ? बहुत दुख हुआ, पूरी मतलब घर वाले मतलब वहीं पे गिर गए थे, मतलब हालत कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी सबकी। फिर मैं, मेरे पापा फिर वहाँ गए, फिर वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, वो लेके जा रहे थे उसको। फिर हम पहुँच गए थे सही टाइम पे। फिर वहाँ से फिर उसको रेफ़र करवाया यहाँ पे जीवन रेखा में। उसकी कंडीशन, उसको होश ही नहीं आ रहा था बहुत दिनों से, तो अभी होश आया, फिर भी अभी उसको कुछ याद नहीं है। उनको जो चोट है वो कहाँ कहाँ लगी है? मतलब सर पे तो चोट है, इसके अलावा पीछे सर पे चोट है, आँख के यहाँ पे टाँके आए हैं, और आँख के नीचे है यहाँ पे, और हाथों में इन पे गहरी मतलब घाव निशान हो रखे हैं पूरी बॉडी पे, और सिर पे लगी है यहाँ पे, पीछे यहाँ पे सब। एक बार इनके जो पिताजी है उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर प्राइवेट नौकरी करते और मेरे को आप बता रहे थे कि 22-1 हज़ार आपकी तनख्वाह है, आपकी 2 बच्चियां हैं और 2 छोटे बेटे हैं, 4 लोगों की जिम्मेदारी है। अब अचानक से ये दुखों का पहाड़ आपके ऊपर आ गया है, इसके लिए आप तैयार नहीं थे? इसके लिए तैयार नहीं थे हम भाई। इतना बड़ा पहाड़ जो है, हमारी बेटी तो बहादुर थी, तो उसने तो कूद के अपने परिवार की इज्जत बचा ली। तो सरकार से यही कहूँगा कि मुझे आर्थिक सहायता भी दे, और जैसा पुलिस वाले भी आए थे, हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है, जो ऑटो चालक को पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। और दीपक, हमारी पुलिस उनके अच्छा काम पिता कर से रही ये है। भी सवाल कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ बच्ची के बारे में, बच्ची की दिनचर्या क्या थी, क्योंकि जो तस्वीर हम लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को ब्लर करके दिखा रहे हैं, देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दर्द में होगी वो बच्ची जब वो ऑटो से कूदती हुई नजर आती है। इतने टफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी, बहुत हार्ड वर्किंग। 10th-12th के एग्जाम के रिजल्ट्स लगातार रचना बता रही हैं कि कितने शानदार उनके परफॉर्मेंस आते थे। क्या डिसिप्लिन, क्या दिनचर्या थी, क्योंकि ये भी हमें इस बातचीत के दौरान पता चला है कि उनके पिता ही डेली उनको लेने के लिए जाते थे। वो एक दिन था जब वो नहीं गए और उसी दिन इतनी बड़ी घटना घट गई। देखिए बिल्कुल, पिताजी तो है वो ऑफिस चले जाते थे सुबह और शाम को, इसलिए आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल का आप जवाब जो है वो उनकी बहन से लेंगे, क्योंकि वो बहन है, उनके साथ रहती है। ये है कि वो कितनी मेहनत करती थी, उनका दिनचर्या क्या रहता था, वो कैसे सुबह उठती थी, कैसे पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? उसकी मतलब 12 बजे से क्लासें थी, इवनिंग का टाइम था ना, तो वो सुबह 4-5 बजे उठ जाती थी, फिर वहाँ पहले पढ़ाई करती थी। हम उसे कुछ मतलब घर वर का ऐसे कुछ काम नहीं करवाते थे, बस वो उसे पढ़ना था। फिर उसके बाद में वो तैयार होती, कोचिंग के लिए निकल जाती, फिर शाम को आती, फिर रेस्ट वेस्ट करके 1 घंटा खाना वाना खा के फिर वापस पढ़ने बैठ जाती। यही रूटीन था उसका। मतलब 4-5 बजे उठ जाती थी और फिर शाम को 4-5 बजे और रात तक वो पढ़ती थी, लेकिन लगभग ये मैं देख रहा हूँ तो शेड्यूल 12, 14, 15, 16 घंटे हो गए ये। हाँ, इतना कंटिन्यू वो पढ़ती थी। हाँ, मतलब उनका सपना ही था कि मुझे परिवार का नाम रोशन करना है। हाँ, हाँ, उसका सपना था कि मुझे पापा का भी नाम रोशन करना है, मुझे अपना सपना भी पूरा करना है, बस यही था उसका। इस और वजह से अभी वो मैंने सीसीटीवी देखा, जो हमारा चैनल भी दिखा रहा है, वो बहुत दर्दनाक है कि कितनी स्पीड में बच्ची गिरी तो कितनी लगी। अभी क्या स्थिति है बच्ची की, आप बताना चाहेंगे? अभी की उसकी स्थिति बहुत डाउन है। मतलब वो ऐसे कुछ बात करते हैं तो वो भूल जाती है, पहचानने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है उसे। अब मिल के आए, थोड़ी देर बाद में भूल दीपक, जाती मैं है कि आऊंगी ये आपके मेरे से पास, कोई लेकिन मिलने इस नहीं आया। वक्त मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिस तस्वीर को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो बच्ची बहुत टफ एग्जामिनेशन की तैयारी करती है, 10th-12th में बहुत शानदार परसेंटेज लाते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डिसिप्लिन्ड। आईसीयू की उसकी तस्वीर है, ब्लर करके इस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। क्या स्थिति इस बच्ची की बनी हुई है उस एक्सीडेंट के बाद से? ऑटो चालक की कितनी गंदी मंशा थी, क्या उसका दिमाग फिर गया था? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।
ट्यूशन कोचिंग क्लासेस लेती थी ये बच्ची, और ये वो सीसीटीवी फुटेज है। आप देखिए कि उसका बैग कहीं दूर जाकर गिरता है, वो बच्ची रोड पर नजर आ रही है। ब्लर करके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इतनी दर्दनाक तस्वीर है कि आप इस तस्वीर को देख ही नहीं सकते हैं। आप समझिए, जब इस बच्ची ने उस ऑटो चालक से कहा था कि मुझे मेरे घर के बाहर रोक दो, क्योंकि हर स्टॉप पे यही अमूमन होता है कि ऑटो से बोला जाता है जैसे ही घर आता है कि रोक दिया जाए, उस ऑटो चालक ने नहीं अपनी गाड़ी रोकी। दो तस्वीरें उस बच्ची की आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं। कोलकाता की एक खबर जिसने कल पूरे देश को चौंका दिया था, ये 10 दिन पहले की घटना जयपुर में हुई है, राजस्थान में हुई है। ऑटो चालक गिरफ्तार हो चुका है। पहली तस्वीर उस सिरफिरे ऑटो चालक की आपको दिखा रहे हैं जिसने क्या समझकर उस बच्ची के घर के बाहर अपना ऑटो नहीं रोका था। कई सारी गाइडलाइंस को क्या बदलने की जरूरत है, ये बड़ा सवाल हमारे साथ, हमारे सामने, सरकारों के सामने, राज्य के सामने, प्रशासन के सामने खड़ा रहता है। रचना और लड़की के पिता राधे श्याम गोस्वामी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं रचना का रुख करना चाहूंगी और मैं उनसे कई ऐसे बात पूछना चाहूंगी। रचना, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि तस्वीर मैं इस वक्त अलका की देख पा रही हूं और वो तस्वीर देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूं कि किस दर्द से वो गुजर रही होंगी। चाहे आईसीयू की तस्वीर है, चाहे फिर जब वो ऑटो से निकलती हैं अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए। इस वक्त अलका की हालत कैसी बनी हुई है, क्या स्थिर है उनकी सिचुएशन? रचना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका मैं रुख करूंगी। रचना अलका की बहन है साफ तौर पर, क्योंकि आप देखिए भारत, हमारे समाज, हमारी संस्कृति में जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, हम उम्र होते हैं, अमूमन कई बातें ऐसी वो एक दूसरे से करते हैं जो माता पिता से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि रचना से ज्यादा संपर्क हो पाए। तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज और आईसीयू की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे देश की बेटी है, क्या उसका हाल हुआ है ये आप इस वक्त इंडिया डेली की स्क्रीन पर देख रहे हैं। रचना, अलका की बहन, हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक भी वहां मौजूद है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, अलका के बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि क्योंकि मैं तस्वीर देख पा रही हूँ, उनकी क्या हालत हुई है। मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, आपके पिता पर क्या बीत रही होगी। बड़ा परिवार है आप लोगों का, बहुत मेहनती अलका, दिन रात पढ़ाई को लेकर एक लग्न के साथ वो तैयारी कर रही थी देश के बहुत टफ एग्जामिनेशन के लिए। इस वक्त उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत इस वक्त बहुत डाउन है, इस वजह से मतलब हॉस्पिटल में कैसे है, किन हालातों में है? आईसीयू में है वो अभी। मतलब उसको कुछ याद नहीं है। जैसे अपन कुछ बात करते हैं, कुछ भी पूछते हैं तो वो जल्दी से किसी को अगर जानने की कोशिश करती है तो उसे याद नहीं रहता। वो फिर जान भी जाती है, किसी को वापस भूल भी जाती है कि मैं नहीं जानती, मना कर देती है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है इस वजह। अभी चोट कहाँ पर है? चोट एक तो सिर के पीछे है और साइड में है, ये कान के पीछे है और सिर पे आगे, आँख के नीचे है, हाथ पैरों में जगह जगह चोटें आई है उसको। पूरी बॉडी पे निशान हो रहे हैं जगह जगह पे। और हाथ सबसे ज़्यादा चोट उसके सिर में आई है, इस वजह से उसको कुछ याद नहीं रह पा रहा है। पर यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, पर टाइम लगेगा बस। दीपक, प्रशासन का भी परिवार को तो पहचान है पर वो भूल जाती है। लगातार उनके पिता ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से तो उनको बहुत सहयोग मिला है। अब इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? अब इस समय पुलिस का तो सहयोग रहा है। पुलिस ने तो अच्छा काम किया है कि 600 ऑटो चालकों को चिन्हित करके उसको गिरफ्तार कर लिया। अभी बच्ची की तबीयत भी धीरे धीरे सुधार है। पहले तो शायद आईसीयू में थी, अब थोड़ा सा आईसीयू से बाहर है, बोल रही है। तो अब किस तरह के हालात है? पुलिस की टीम आ रही है, आपसे संभाल रही है, आपसे बातचीत कर रही है? पुलिस की टीम आ रही है, बातचीत कर रही है। यहाँ कांस्टेबल रामलाल जी है, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। उनकी वजह से मतलब ये सब जो अपराधी है ऑटो चालक, वो पकड़ में आया है। अच्छा, मैंने सुना कांस्टेबल रामलाल के बारे में कि 600 ऑटो वालों को उन्होंने चिन्हित किया, एक एक से पूछताछ की, देखा, सीसीटीवी 200 सीसीटीवी देखे, तब जाके ये जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। ये कांस्टेबल रामलाल ने भी एक अच्छा काम किया है कि बच्ची को न्याय दिलाने में कांस्टेबल रामलाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बोला था कि हम आपके साथ हैं
उनका बहुत बड़ा सहयोग है। हम बस उनका दीपक, धन्यवाद करते हैं कि उनके उनकी पिता वजह से से वो पूछिएगा। ऑटो ड्राइवर वो पकड़ में आ गए। दीपक, उनके पिता से ये जानकारी लीजिएगा, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद का ऐलान या कोई घोषणा की गई है परिवार वालों के लिए? देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है उसका मैं इनसे जवाब लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया डेली की जो टीम है वो जब उनको इस खबर के बारे में मालूम पड़ा तो वो यहाँ पर आए। मैंने फ़ोन पर बातचीत कहा और मैंने ये कहा कि मेरे लायक कोई भी सहयोग हो, मैं यहाँ जयपुर देखता हूँ, राजस्थान देखता हूँ, मेरे लायक कोई भी सहयोग हो मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं। लगातार अखबारों में ये खबर आ रही है, लगातार हमारा चैनल कल से ये दिखा रहा है, लेकिन ना तो स्थानीय विधायक, ना मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट तक, कोई बात तक नहीं आई है। अब सवाल ये है कि जब ये जो नेता है, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के, कोई तो यहाँ पर आए, इनके हालचाल पूले, इनसे जाने क्या ये लोग केवल वोट देने के लिए है? क्या ये केवल आपको वोट देते तब आप आ जाते? अभी नहीं तो कब आएंगे? पूरे जयपुर का, पूरे राजस्थान का, बल्कि पूरे भारत का मान इस बेटी ने बढ़ाया है कि किस तरह से विपरीत परिस्थिति में जो है आप अपनी बुद्धिमानी से उस विपरीत परिस्थिति से निकल सकते हैं। जैसे वो ऑटो चालक उसके साथ घटना करने वाला था, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, कूदकर अपनी जान बचाई, जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो वाकई ये जो बेटी है और जो परिवार है, ये मतलब तारीफ नहीं, ये सल्यूट के लायक है, वो बेटी सल्यूट के लायक है। लेकिन वो लोग, सरकार के लोग अभी तक यहाँ पर आए ही नहीं, इनसे हालचाल नहीं पूछा। ये सवाल उनके बनती है पिता इनसे से हालचाल जरूर पूछने लीजिएगा कि क्योंकि लगातार बहादुर बेटी का जिक्र हो रहा है, कितनी डेडिकेशन थी, पढ़ाई को लेकर क्या जुनून था उनमें, देश के एक बहुत टफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी। क्या सरकार से उम्मीद है, क्योंकि आर्थिक तौर पर आप लगातार इसी दौरान ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि कमजोर हैं और ये गुहार भी लगा रहे हैं आर्थिक मदद की? बिल्कुल, क्या कहेंगे? अभी कोई एमएलए साहब या कोई भी नहीं आया। हमारे जो प्रशासन है, पुलिस ही आ रही है, जा रही है बस, और कोई आया नहीं है हमें कोई दिलासा दिलाने, भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसा कोई भी नहीं आया। यहाँ एमएलए साहब भी नहीं आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब भी ने भी ऐसा हाल नहीं पूछा। तो इस स्थिति में हम क्या करें? मुख्यमंत्री का तो क्षेत्र है ये, यहीं से वो विधायक है। यहाँ से विधायक है मुख्यमंत्री जी का, भजन लाल जी शर्मा का, तो उन्होंने भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। अभी यहाँ कोई हाल चाल पूछने भी नहीं आया हमारा। हमें अभी हॉस्पिटल में है, हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, और अब कृपया वो आए, यहाँ आके देखे, हमारी हालत सुने, हमारी हालत जाने, बस यही कहना चाहता हूँ। लगातार 10 दिन हो गए, 10 दिन में कोई भी नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया। चलो आर्थिक मदद तो वो तो बात की बात है, पहले आए, हालचाल तो पूछे कैसे है, किन हालातों में। चलिए दीपक, वक्त की कमी है हमारे पास। राधे श्याम जी, रचना, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयपुर की एक घटना है, कोलकाता में जो कुछ हुआ उसको लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। 10 दिन से ये इस घटना को अंजाम दिया है वहां के एक ऑटो ड्राइवर ने, क्या उसकी मंशा थी, क्या वो सिरफिरा था, ये कई सारे अहम सवाल है जो इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं रचना और बच्ची के पिता आर्थिक मदद की सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आए। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।